हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और 2025 बिहार बोर्ड की तैयारी में लग गए होंगे। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका राजेश सर आप लोगों के बीच अपना ऑनलाइन क्लासेस पर बिहार बोर्ड 10th क्लास की सारे सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराने के लिए आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। बच्चों, आप लोग निडर होकर, निर्भीक होकर, एक नया एनर्जी के साथ, नई विश्वास के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि सर क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, सभी सब्जेक्ट्स, जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कवर किया जाएगा और आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, फ्री पीडीएफ मॉडल सेट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, यानी सब कुछ मिलेगा। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप का ऐप आ चुका है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। आपका यूट्यूब पर क्लासेस होंगी और बिल्कुल फ्री होंगी, इसलिए यूट्यूब चैनल को, अपना ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, आसपास जो बच्चे हैं उनको भी बताइए कि अपना ऑनलाइन क्लासेस पर, चैनल पर राजेश सर बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आ चुके हैं। आप सब जुड़ जाइए। तो बच्चों, बिना किए बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं नया सब्जेक्ट का सिलेबस, यानी इंग्लिश का सिलेबस। जी हाँ बच्चों, सब सब्जेक्ट का लगभग हो चुका है, इंग्लिश बच गया था। तो बहुत बच्चे कॉल करके बोल रहे थे कि सर इंग्लिश का सिलेबस बताइए। तो बच्चों, आप लोगों के बीच आ गया हूँ इंग्लिश का सिलेबस लेकर के, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं और तैयार हो जाइए आप लोग इंग्लिश का सिलेबस के लिए। तो बच्चों, आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज के डेट में आप कहीं जाते हैं तो इंग्लिश की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को वहाँ पर यदि इंग्लिश नहीं आती है तो थोड़ा शर्म सी महसूस होती होगी कि सर मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। तो बच्चों, आप लोग नहीं घबराइए, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ इंग्लिश में यहाँ मिलेगा। आपका इंग्लिश जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा, आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, वर्ड वोकेबलरी जो आपका अच्छा नहीं होगा वो बढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बच्चों, इंग्लिश में जो है दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव। और दूसरा क्या होता है बच्चों? सब्जेक्टिव। क्या होता है बच्चों? मेरे साथ बोलिए, कमेंट्स कीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। अब यहाँ पर बात आती है बच्चे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो होगी बच्चे, वो 100 होगी। यानी एमसीक्यू, एमसीक्यू जो होगा बच्चों, वो 100 होगा, जिसमें आपको गोला लगाना है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर 100 एमसीक्यू में क्या 100 एमसीक्यू बनाना जरूरी है? बच्चे, नहीं। आपको 100 एमसीक्यू यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 बनाना है। चाहे वो ग्रामर से हो, चाहे वो आपकी किताबें से हो, जहां से आपको बने, जहां से आप कंफर्म जानते हैं, आप 50 बना दीजिए। जो आप कंफर्म जानते हैं आप बना दीजिए, आपको 50 मार्क में 50 मार्क्स आ जाएगा। अब आप ये सोचिएगा कि, या ये सवाल मन में होगा कि यदि सर 60 बना दिए, तो बच्चे ऐसी गलती नहीं करना है। 60 बनाए तो जो आपका पहला 50 क्वेश्चन जो रंगा होगा वही चेक किया जाएगा, बाकी का चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए जो 50 जानते हैं वही बनाना है। यानी 100 एमसीक्यू होगा, उसमें क्या होता है बच्चों, 60 का जो एमसीक्यू है
वो आपका ग्रामर से होता है, इंग्लिश ग्रामर से बच्चों। कहाँ से होता है बच्चों? ग्रामर से। यानी ग्रामर जो है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40 जो है बच्चे, 40 MCQ वो आपका बुक से होता है। किससे? आपके बुक से पूछा जाता है। यानी 100 जो MCQ होगा उसमें आपको कितना का आंसर देना है? 50 का। यानी आप 50 MCQ सही से बना देते हैं तो बच्चे 50 मार्क्स तो यहाँ आसानी से मिल जाएगा आपको। तो हमें 50 तो यहाँ 50% तो मार्क्स यहाँ से आ गए आपको। इसलिए आप ग्रामर और बुक्स दोनों पे ध्यान देंगे और यदि सही से बनाएंगे तो आपको कम समय में 50 में 50 यहाँ से आ जाएगा। अब फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो सब्जेक्टिव है तो वो कहाँ कहाँ से आएगा, वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बच्चे एक चीज और बता देते हैं, आप आपको जो बच्चों बुक्स जो है वो आपके पास दो होनी चाहिए, या दो बुक्स से मैं पढ़ाऊंगा उसी क्वेश्चन आता है। पहला होता है पनोरमा, ये फर्स्ट बुक है। और दूसरा क्या होता है, ये फर्स्ट बुक है, लिखा दो रहेगा उसमें लेकिन ये फर्स्ट बुक है। और सेकेंड जो होता है वो पनोरमा इंग्लिश रीडर होता है। ये दोनों मिला के बच्चों इसी दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पनोरमा से और पनोरमा इंग्लिश रीडर से, यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सर यदि हम यदि हम यदि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि हम हल करना चाहें तो सर हम कहाँ कहाँ से हल करें। तो बच्चों सब्जेक्टिव जो है ये रहेगा कितने का? 50 का। और ये सब्जेक्टिव जो 50 होगा इसमें आपको ग्रामर भी होगा और बुक से भी पूछा पूछा जाएगा, दोनों से कवर होगा इसमें। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब्जेक्टिव में जो रहेगा पहला होगा पैसेज। क्या होगा? पैसेज। यहाँ से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का बच्चों? 20 मार्क्स का। दूसरा जो है वो पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप क्वेश्चन बनाइए, वो जो रहेगा वो रहेगा 5 मार्क्स का। और तीसरा जो है बच्चों वो रहेगा लेटर भी दे आ सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकता है, नोट्स भी आ सकता है कोई किसी पे लिखने के लिए। इससे जो आपको पूछा जाएगा बच्चों ये 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों? 15 मार्क्स का। और चौथा जो है वो क्वेश्चन आंसर होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन आंसर जो कि बुक से पूछा जाएगा, ये जो है आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी आप सबको जोड़िए तो सब मिला के 50 मार्क्स का आपको यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव जो 100 रहेगा उसमें आपको 50 आंसर देना है, तो 50 मार्क्स तो वहां से आ गया। सब्जेक्टिव में भी 50 रहेगा जिसमें जो है क्वेश्चन आंसर वो 10 रहेगा, लेटर या एप्लीकेशन या नोट से 15 रहेगा, पैराग्राफ से 5 रहेगा और पैसे से 20 मार्क्स का रहेगा। यानी आप इन चीज़ों पर पकड़ बनाते हैं, इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा। बच्चे 50 में 50 वहाँ से ला सकते हैं, इसमें यदि आप सही से लिखिए तो 20 में 20 में पैसेज में आराम से आप ला सकते हैं। पैराग्राफ भी यदि है तो 5 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं, लेटर आप अच्छा से लिखे तो 15 मार्क्स तो यहाँ से ला सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी कुछ बनाइए तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। तो आप 95% मार्क्स, यानी इससे 95 मार्क्स भी आप आराम से ला सकते हैं बच्चे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर कंटेंट जो हम देंगे उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे साथ जो हम कहेंगे एक विश्वास के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा कि राजेश सर हमको सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, चाहे जैसे हो, समय के साथ सिलेबस पूरा करेंगे। तो बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके विश्वास को पूरा भी करेंगे और आपको इतना मार्क्स लाने में हम मदद करेंगे। लेकिन इनमें बच्चों आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका यदि साथ नहीं हो तो फिर अधूरा है।
क्योंकि हम जो एक नया मुहिम लेकर आए हैं कि हम बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के गरीब बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वो मुहिम आपके बिना अधूरा हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग हमसे जुड़िए एक विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि टॉपर हमारे ऑनलाइन क्लासेस से भी होंगी। आप लोग एक बार साथ देकर तो देखिए, विश्वास एक बार करके तो देखिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप ग्रामर पे अच्छा फोकस तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ बुक्स पे जो आप फोकस करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है, लेकिन उनके लिए एक दिन में नहीं आएगा। आपको हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं फ्री दे रहा हूँ तो कंटेंट नहीं होगा। बच्चे, आपके लिए जी जान लगा दूंगा, दिन रात 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 भर जग के मेहनत करूंगा, लेकिन कंटेंट मेरा किसी से कम नहीं होगा। आपको समझाने का तरीका किसी से कम नहीं होगा। आप एक बार मेरा क्लास से जुड़ कर दे देखिए, बने कुछ दिन तक रह कर देखिए, आपको सारी जो आपके मन में सवाल होंगी, सारा सवाल होगा, सबका उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह क्लास जो है, आपका ऑनलाइन क्लास, उस पर आप लोग विश्वास जताएंगे, उनको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जो क्लास लेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप क्लास मिस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे, हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दीजिए, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। आप लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और बच्चों, एक चीज़ जाते जाते मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो संपर्क, आप लोग सोचिएगा कि सर हम किस नंबर पे कॉल करें आपसे बात हो जाए। तो बच्चों, 9666112389 बच्चों, नंबर रिपीट कर देते हैं, 9666112389 96 611 23 890। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और सारी जानकारी या कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए, हम बेहतरीन उत्तर देने का कोशिश करेंगे, आपको बेहतरीन उत्तर दिया जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे और हमारे क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर आएंगे, फिर आपका प्रिपरेशन करवाएंगे, एक नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो बच्चों, इन्हीं उम्मीद के साथ आपका राजेश सर लेता है आपसे विदा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।